प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। कौन सा एंजाइम मलसीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लाइपेज। सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है 80 mm, 120 mm, 120 mm, 130 mm। इसका ऑप्शन होगा सी आंसर सही है 120 mm। सामान्य संकुचन प्रकुंचन रक्त दाब होती है 120 mm। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रक्त रंध्र द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा सही, फ्लोएम द्वारा पत्तियों में भोजन भेजा जाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन सही है, पत्ता में। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। इसका आंसर ए होगा केचुआ। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा। इसका आंसर होगा बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120/80। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन से, लैंगिक प्रजनन से। इसका आंसर होगा मुकुलन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका आंसर होगा ए, जल का वहन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। इसका ऑप्शन होगा सी आंसर सही है, उत्सर्जन से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजम से। इसका ऑप्शन होगा बी, CO2 से। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णित लवण में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल में। लवण में भोजन की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतपोषी, समभोजी। तो इसका आंसर होगा बी, मृतपोषी। मृतपोषी होता है, कोको में पोषण की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। इसका आंसर होगा ए, हरा। टेनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, जड़ों में। तो इसका आंसर होगा ए, वृक्ष के छाल में टेनिन मुख्यतः पाया जाता है वृक्ष के। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवण में, केंद्रक में। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो इसका आंसर होगा बी, कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्या है? वृक्क नलिका, न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रिडिया। तो इसका आंसर होगा वृक्क नलिका। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन का, भोजन संवहन का, एमिनो अम्ल का संवहन का, ऑक्सीजन का संवहन का। इसका बी ऑप्शन होगा भोजन संवहन का। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु,
तो इसका आंसर होगा सी, रक्त विषाणु। कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामेसिया में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी आंसर है अमीबा में। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ए होगा नेफ्रॉन। भोजन का पाचन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका आंसर होगा ए, उपचयन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन होगा उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? डेंटाइन, इनामेल, मज्जागोहा, अस्थि। तो इसका ऑप्शन होगा 20, सही ऑप्शन इनामेल। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? 3, 6, 5, 4। इसका आंसर होगा बी, 6 ग्लूकोज कार्बन अणु से बना हुआ आता है। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम विषण का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का। तो इसका आंसर होगा सी, कृत्रिम वृक्क का। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। इसका आंसर होगा 8 से 10 मीटर। सही है। तो अपना याद करना है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। तो इसका ऑप्शन सही है डी, प्रत्येक भाग में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खरा जल में, मृदु जल में। इसका सही ऑप्शन होगा ए, साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा, प्रसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो इसका होगा ए, विसरण द्वारा। मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग कौन है? ट्रेकिया, नाक, फेफड़ा, क्लोम। इसका सही आंसर होगा फेफड़ा। मनुष्य में श्वसन अंग जो है वो फेफड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? फ्लोएम, जड़, तना, पथी। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सही है, पथी। यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो यूरिया का निर्माण इसका हो जाएगा सही ऑप्शन है ए, यकृत में। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, हृदय को, अमाशय को। इसका सही आंसर होगा बी, प्लीहा को। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया। इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया से। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। इसका आंसर सही आंसर होगा हाइपरटेंशन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत, थायराइड। इसका सही आंसर होगा यकृत। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि होती जो है वो यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? एटीपी, एनएडी, पीएच2, क्लोरोफिल अणु, इनमें से कोई नहीं। इसका सी हो जाएगा आंसर, क्लोरोफिल अणु। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, मृतजीवी, प्रासरणी, स्वपोषी। तो इसका सही आंसर होगा बी, मृतजीवी। प्रोटीन का पाचन होता है ग्रास नली में, अमाशय में, ग्रसनी में, अग्नाशय में। इसका सही आंसर होगा अमाशय में। मनुष्य के मुंह गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 4, 1, 2, 3। इसका सही ऑप्शन है डी, 3। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार, अंडाकार। तो इसका आंसर होगा बी, शंक्वाकार। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, 28 होते हैं, 20, 22।
इसका सही ऑप्शन आंसर है सी, 20। छोटे बच्चे में 20 दांत होते हैं। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं एपिडिडाइमिस, जाइलम, फ्लोएम, बी एवं सी दोनों। तो इसका आंसर है बी, आंसर है जाइलम। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर होगा ए, अमोनिया। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 120/80। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? स्टोमेटा, पत्ती, हरित लवक, जड़। तो इसका सही आंसर होगा सी, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंग है हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। सीरम कहलाता है फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, प्रोनोबिन रहित प्लाज्मा, प्रोबिन रहित प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा सी, बी आंसर है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का। तो इसका आंसर होगा सही आंसर डी, चीड़ का। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय। तो इसको होगा सही आंसर एक पक्षीय। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हृदयघात, पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो इसका सही आंसर होगा डी, हाइपरटेंशन। मुख्य गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका आंसर होगा सी, स्टार्च का होता है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अमाशय में अनपचे भोजन क्या कहलाते हैं? चाइल, काइम, काइलोमाइक्रोन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, कार्डिक, पुंडिक, एपिग्लोटिस। तो इसका आंसर होगा बी, कार्डिक। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, अमाशय में। तो इसका आंसर होगा यकृत में। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, स्टोमेटा द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ए, फ्लोएम द्वारा। पर्णहरित का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना, जल का अवशोषण करना। इसका बी होगा आंसर, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद नियंत्रित निम्नलिखित में से कौन है? CO2, H2O, ग्लूकोज, O2। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, HCl। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाला ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? आंत स्राव, जठर, सकस, एंटेरिकस, इनमें से सभी। तो इसको होगा इसमें से सभी आंसर सही है। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 ATP का निर्माण होती है। पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है रंध्रों द्वारा, वातरंध्रों द्वारा, तरुणतरा में, इसमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सी में से सभी। इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है? इसका आंसर होगा सी, ए, बी दोनों। सभी हरे पौधे, कुल प्रोटीन। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कितने के द्वारा होता है? कोशिका द्वारा, सेलिया द्वारा, कुटपाद द्वारा, गुदा द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कुटपाद द्वारा। स्टोमाटा का मुख्य कार्य है ऑप्शन डी,
इनमें से सभी। O2 का अवशोषण, CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, O2 का निष्कासन। स्टोमेटा का मुख्य कार्य O2 का अवशोषण, CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, जल वाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। छाया में पनपने वाला पौधे का क्या कहते हैं? होलियोडोफाइट्स, साइलोट्यूफाइट्स। इसका भी होगा सियोकाइट्स। छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्तरस, अग्नाशय रस, आंतरस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण को में बनता है? वायवीय, अवायवीय। तो इसका ऑप्शन है बी, अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो इसका आंसर होगा सी, टाइलिन। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, परपोषी, स्वपोषी। तो इसका आंसर सही होगा मृतजीवी, बी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का, सुक्रोज का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ग्लूकोज का। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में, इनमें से सभी। ये होगा इसमें, कोशिका के बाहर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वासन, निश्वासन, प्रश्वास। इसका आंसर होगा ए, श्वासोच्छ्वास। स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, द्वार कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लोहक, कोशिका झिल्ली। भी होगा कोशिका द्रव्य में। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है CO2 से, ग्लूकोज से, सांस लेने से, पानी से। तो डी होगा, पानी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 6। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है? चीनी से, चावल से, नमक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, नमक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा सेलुलोज का, बी आंसर सही है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कष्टुटा, विषाणु, कवक। तो इसका सही आंसर होगा बी, कष्टुटा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन सही है सभी। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण। तो इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों, स्वपोषण और परपोषण। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, अहरित बैक्टीरिया, शैवाल। तो इसका आंसर होगा सी, अहरित बैक्टीरिया। आंतरस कहाँ पर स्रावित होती है? बी में, छोटी आंत में। छोटी आंत में आंतरस स्रावित होती है। पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन सही, वसा। पैसीकृत क्या होती है? इसका आंसर ए होगा, वसा के जटिल अणुओं का सरल डॉपलेट्स में रूपांतरण पैसीकृत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? श्लेष्मा के द्वारा, पेप्सिनोजन के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। तो सी आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। प्रांकुर का मुख्य कार्य है। बी, पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकियस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बदलता है। तो इसका बी ऑप्शन होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत क्षरण
क्या है? हाथ का टूटना, इंटिन और इनेमल का मृदुकरण, दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही आंसर होगा बी, इटिन और इनेमल का मृदुकरण। दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे की जाती है? ए आंसर सही है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। दंत पलांग कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही आंसर होगा लंबे समय तक भूखे रहने से। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। तो इसका आंसर सही आंसर होगा ए, हरे पौधे। पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? वसा में, प्रोटीन में, जल में, मड में। तो इसका आंसर होगा मड। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्राइट के रूप में। तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं, फफूंद, ईस्ट, मशरूम। तो इसका आंसर होगा मशरूम जो है जीव जो है अपने शरीर के बाहर करते हैं। नेक्स्ट, यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, पैरामीशिया, अमीबा, यूग्लिना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा यूग्लिना। शरीर के सतह से पोषण, शोषण और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण हैं। मच्छर, चींटी, मकड़ी, अमीबा। तो इसका आंसर होगा अमीबा। लार एमिलेस का कार्य है जटिल वसा को खंडित करना, जटिल प्रोटीन को खंडित करना। इसका आंसर सही सी होगा, जटिल मड अणु को शर्करा में खंडित करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी में। तो आहार नली में होगा। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक, पुंडियक, पाइलोरिक, पैरोटिक। तो इसका आंसर होगा सी, पाइलोरिक। आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। श्लेष्मा का स्राव घटता है, पेप्टिक अल्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। श्लेष्मा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्टोन। इसका आंसर होगा पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है ग्रास नली में, आमाशय में, ग्रसनी में, अग्नाशय में। इसका सही आंसर होगा बी, आमाशय। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रहणी, अग्नाशय। इसका सही आंसर होगा ए, ग्रसनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी गली नुमा रचना को कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन, एपेंडिक्स। ये होगा सीकम। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। ग्लूकोज का निर्माण होता है हिल्स अभिक्रिया में, अप्रकाशित अभिक्रिया में, क्रेब अभिक्रिया में, ग्लाइकोलिस में। तो इसका आंसर होगा भी। प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विला होते हैं? तो इसका आंसर सही होगा 3000 विलाई। क्षुद्रार्ध का कार्य है सिर्फ वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन, सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन। तो इसका यही आंसर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? इसका आंसर होगा बी, ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग होती है वो ग्रहणी होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यह आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस, अग्नाशय का अग्नाशिक रस, आमाशय का जठर रस, इसमें से सभी। इसका आंसर होगा इसमें से सभी। अग्नाशिक रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम,
लाइपेंस एंजाइम, इनाइमेस एंजाइम, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम क्या कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। नेक्स्ट, लाइपेन एंजाइम क्या करता है? इसका ऑप्शन होगा ए सही, वसा को वसा अम्ल का एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? कोलन, मलाशय, सीकम। तो इसका आंसर होगा बी, मलाशय। ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? इसका आंसर सही आंसर होगा निगल द्वार द्वारा। निगल द्वार द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से छिद्र द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? बिलिन, बिलरुबिन, बिलभड्रिन, इनमें से सभी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर डी ऑप्शन सही है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, उपचयन कहलाता है। अम्ल का पीएच मान होती है 7 से कम होती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 7 से कम होती है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयल। इसका ऑप्शन होगा सी, सूर्य। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, ल्यूकोप्लास्ट, मुख, अस्पर्शक। इसका आंसर हो जाएगा अस्पर्शक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है रक्त के द्वारा, पानी के द्वारा, ये भी दोनों के द्वारा, वसिकाग्र लैक्टरल द्वारा। तो इसका डी होगा ऑप्शन, वसिकाग्र द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहा जाता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मछली का शोषण होता है जल में घोले ऑक्सीजन से, जल में घोले नाइट्रोजन से, जल में से बाहर से, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घोले ऑक्सीजन से, ए ऑप्शन इसका सही होगा, जल में घोले ऑक्सीजन से। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, इथेनॉल प्लस CO2। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, इथेनॉल प्लस ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन होगा ए, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ATP के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है अकार्बनिक फॉस्फेट से, जल से, CO2 से। तो इसका आंसर होगा अकार्बनिक फॉस्फेट से। किण्वन से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र, ETS, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन होगा क्रेब्स चक्र। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? नीला, दूधिया, पीला, लाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, वायु कोशिका, एरोशोषनी, एरोश्वसनली, एरोग्रसनली, ग्रासिका रंध्र, बाहर। नेक्स्ट, आवासीय श्वसन में इसका आंसर होगा ए, 2 ATP निर्माण होता है, जबकि वायुव्य श्वसन में 36 ATP का निर्माण होता है। अवायुव्य में 2 और वायुव्य में 36। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर सही है, ATP। एक ट्रैकिया श्वास नली में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा 16 से 20। किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवायवीय प्रक्रिया कहलाती है। किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय, वायवीय, ये भी दोनों होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, मतलब कि ए आंसर सही है, अवायवीय। किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा अवायवीय, वायवीय, किण्वन। तो बी ऑप्शन सही है, वायवीय श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर सही होगा, लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ये सही आंसर होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विसरण द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। मछलियों में शोषण होता है ट्रैकिया के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, शरीर की सतह से, कोलोम गिल्स के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, कोलोम गिल्स के द्वारा मछलियों में शोषण होता है। मानव श्वसन तंत्र में होता है, क्या होता है? इनमें से सभी डी करेक्ट आंसर होगा। स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2, N2, CO2। तो इसका आंसर होगा CO2। पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा वातरंध्रों द्वारा, वातरंध्रों द्वारा। मूल रोमों के द्वारा जल का श्वसन और श्वसन किस विधि द्वारा होता है? विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, स्थानांतरण द्वारा। ये और भी दोनों द्वारा। तो ये भी दोनों द्वारा, विसरण और परासरण द्वारा। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? गाइकोसिस, कैब्र चक्र, ETS, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTP के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा 30.5 किलो जूल पर मोल। जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? फॉस्फिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूकोज। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है, इसका सूबे के बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचे हुए बीज। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अंकुरित बीज। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, डी आंसर सही होगा, CO2, H2O और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका ऑप्शन होगा सी, विघटन होती है। शिरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? पेसमेकर, हृदय लेख, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन सी, डी, बी होगा पेसमेकर। निम्न में से न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक या पाया जाता है? द्विपाली, वृक्क आकार का, बहुपाली या सकार्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुपाली। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है यकृत, प्लीहा, मज्जा। तो इसका बी होगा प्लीहा। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 3 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड। तो सही आंसर होगा 8 सेकंड। शरीर का रक्त दायां आलिंद में करता है, इसका सही आंसर होगा 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा, डी। अशुद्ध रक्त फेफड़ों में हृदय में जाता है, बी ऑप्शन सही होगा, फुफ्फुस धमनी द्वारा। धमनियों का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ये भी दोनों। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ए, शुद्ध रक्त का वहन करना धमनियों का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, शिराएं अशुद्ध रक्त, ए ऑप्शन सही होगा, शरीर के अंगों से हृदय की ओर पहुंचाती है। ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, लसिका, प्लेटलेट्स। तो इसका होगा सही ऑप्शन है, सही आंसर है डी, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं हैं,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है। लसिका वहन करती है अवशोषित कार्बोहाइड्रेट का, अवशोषित वसा का, ये भी दोनों का। तो इसका आंसर होगा बी, अवशोषित वसा का। पौधे को जड़ों एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतर से क्या होता है? इसका आंसर होगा ए, मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? इसका डी सही आंसर है। खनिज अवशोषण का एवं वहन, जल का परिवहन, ताप का संतुलन, इनमें से सभी। रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या है? शिशुओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, कोशिकाओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं पर रक्त प्रवाह का। सी आंसर होगा महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। रक्तचाप उत्पन्न कैसे होती है? आलिंदों के संकुचन से, नीलियों के शीतलन से, नीलियों के संकुचन से, आलिंदों के शीतलन से। तो रक्तचाप जो है उत्पन्न होती है नीलियों के संकुचन से। सी ऑप्शन सही होगा। रक्तचाप या रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, स्फाइग्नोमीटर। उक्त रक्तचाप से क्या होता है? तो इसका बी होगा धमनियों का सिकुड़ना। उक्त रक्तचाप हाइपरटेंशन का कारण क्या हो सकता है? चिंता, रोग, उत्सुकता, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। उक्त रक्तचाप घातक क्यों होता है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इससे रक्तवाहिनी फट सकती है, इसमें आंतरिक रक्तस्राव हो सकती है, इसमें हृदयाघात, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का तालबंद संकुचन किसके द्वारा होता है? बाएं आलिंद के द्वारा, बाएं अनिलय के द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऐसे नोड के द्वारा। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप की जाती है, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा। इसका बी हो जाएगा निलय द्वारा। किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? गाय, पक्षी, मछली, सांप। तो इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा मछली। हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है लौह, मैग्नीशियम, तांबा। तो इसका आंसर होगा लौह। किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों का रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? गाय, मनुष्य, तिलचट्टा, इनमें से सभी। तिलचट्टा जो जीव है जो ऑक्सीजन ऊतकों के रक्त के माध्यम से नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? ये ऑप्शन सही होगा एसए नोड को। एसए नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ये भी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीजन के लिए। मानव रुधिर वहन करता है, क्या करता है? इनमें से सभी, भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ष पदार्थों का। तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाजा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। फुफ्फुस शिराओं के से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता है हृदय के बाएं आलिंद से, दाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से, दाएं आलिंद से। तो बाएं आलिंद में जाता है। फुफ्फुस शिराओं से ऑक्सीजन कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में। रक्त का वहन होता है, कहाँ होता है? डी, ए और सी दोनों। बाएं आलिंद से बाएं निलय और दाएं आलिंद से दाएं निलय में। जब आलिंदों में शिथिलता फैलाव होता है तो दोनों निलय संकुचित हो जाती है। सरीसृप हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 1। इसका आंसर होगा 3। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाजा, प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, आंसर होगा सही ऑप्शन सही, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऊपर और नीचे दोनों। हृदय के वेस्मों का शीतलन कहलाता है।
बी आंसर होगा डायस्टोल। सरीसृप के हृदय में होते हैं, क्या होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 2 आलिंद एवं 1 निलय होती है। सही आंसर सी होगा। सरीसृप के हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय पाया जाता है। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? उत्सर्जन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, और शोषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? ये सही आंसर है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, जल से, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, RBC, लसिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का वाहक होती है वो RBC होती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? प्रकाश संश्लेषण, विसरण, किण्वन, दहन। इसका आंसर होगा बी, विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऊतक जल तथा घुलनशील लवण को मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाती है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, पैलिसेड। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही है, जाइलम। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन सी है? तो इसका यही आंसर होगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, ए ऑप्शन सही है। SA नोड द्वारा जनित विद्युत धारा को कौन सा यंत्र अंकित करता है? इसका सही आंसर होगा डायलाइजर, डायलाइजर होगा, बी ऑप्शन सही है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, लिम्फोसाइट। वाष्पोत्सर्जन में जल के निष्कासन को प्रदर्शित करना एक जटिल प्रक्रिया है, काफ़ी आसान है, शिक्षक के लिए आसान है, असंभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, काफ़ी आसान है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ए आंसर होगा व्हेल का। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सुक्रोज के रूप में। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमाटा, इनमें से सभी। तो इसका ए आंसर होगा भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम द्वारा होती है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन सही है, प्लेटलेट्स। ब्लड समूह AB में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? तो इसमें होगा डी ऑप्शन सही है, एंटीजन ए एवं बी। ग्लूकोज का पुनरावशेषण और शोषण कहाँ होता है? हेनले लूप में, PCT में, DCT में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा बी, PCT में। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का अस्थायी होता है, इसका आंसर होगा ए, अमोनिया एवं यूरिया के द्वारा होती है। रक्त का pH प्रासरणी समानता तथा विद्युत अपघट्य समन्वय का नियंत्रण किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, चयनात्मक पुनरावशोषण। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर होगा। नाइट्रोजनी वर्ण्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आते हैं? श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उत्सर्जन द्वारा बाहर आते हैं। शरीर से जो बाहर आते हैं
उत्सर्जन द्वारा आते हैं। बी ऑप्शन सही है। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, सिर्फ 1, 3? इसका आंसर होगा 1 जोड़ा। मूत्र में होता है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, इनमें से सभी? 3 में से सभी होगा। डी ऑप्शन सही है। नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना होती है? बोमैन संपुट का, हेनले का चाप, ग्लोमेरुलम, मेलफिशियंस? इसका आंसर सही होगा बोमैन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना बोमैन संपुट से घिरी होती है? मूत्रवाहिनी, हेनले का चाप, ग्लोमेरुलस? तो इसका होगा सी, ग्लोमेरुलस। वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है? इसका ए आंसर सही होगा। शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित करता है। नेक्स्ट, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? इसका आंसर होगा ए, अपवहन के द्वारा। अपवहन के द्वारा बाहर निकलता है। वृक्क का आकार होता है सेम के बीज के आकार का, समान का। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी? यूरिया। तो इसमें डी होगा, इनमें से सभी। अमोनिया, यूरिक अम्ल जो होता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नेफ्रॉन द्वारा, कार्बन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, नेफ्रॉन। हीमोडायलिसिस में होता है रक्त का 0 डिग्री तक ठंडा रहता है। इसका आंसर सही होगा डी, डायफ्राइजर आंशिक परागनी सेलोफ्रोन बना होता है, रक्त के परिसंचरण मिलाते रहते हैं। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन? तो इसका आंसर होगा ए, उत्सर्जन। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? अंतःकाष्ठ में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी? तो इसको आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का अपसर्जन होता है? तो अमोनिया द्वारा, यूरिक अम्ल द्वारा, यूरिया द्वारा, इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के द्वारा कचरा का अपसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कौन होता है? यकृत, वृक्क, प्लीहा, आमाशय? तो ये ऑप्शन होगा सही, यकृत। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm? ये हो जाएगा 80 mm। दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है हृदय और फेफड़ों के बीच, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच, या भी दोनों? सी आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों, हृदय और फेफड़ों के बीच, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच में होती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? तिलचट्टा में, तिलचट्टा में, कीट में, मनुष्य में, ये भी दोनों में? तो इसका सी ऑप्शन सही है, मनुष्य में। किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिका से हेपैरिन या हिस्टेमिन का स्राव बनता है? न्यूट्रोफिल, बेसोमेफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट? इसका आंसर होगा बी, बेसोफिल। हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जमा होती है? सी, दायां नीले में। नेक्स्ट, हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है? कौन से जाता है? दायां नीले से। हृदय के दायां नीले से फेफड़ा में रक्त जाता है। सभी क्वेश्चन को याद करते जाएं और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाएं और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ऑन करें। अध्याय 6 जयप्रम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस विस्तार से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसमें हो जाएगा उत्सर्जन। स्पष्टीकरण, मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन विक्राणु कहते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल एवं खनिज लवणों का वहन से, भोजन का वहन से, अमीनो अम्ल का वहन से, ऑक्सीजन का वहन से। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन अ, जल एवं खनिज लवणों का वहन से।
पादपों में जाइलम ऊतक जल एवं खनिज लवणों का वहन जड़ से तने की ओर करते हैं, जबकि फ्लोएम जो है उत्तम पादपों में भोजन का परिवहन पत्तियों से जड़ों की ओर करते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों काम है। तो जाइलम का काम है ऊतक जल एवं खनिज लवणों को वहन जड़ से तने की ओर करते हैं। ये जाइलम के काम है जड़ से तने की ओर लाना, जबकि फ्लोएम ऊतक का काम है पौधे में भोजन का परिवहन पत्तियों से खाना को बनाकर जड़ों की ओर संचरण करना है। इट मीन्स कि जाइलम के काम है जड़ से जल एवं खनिज लवण को ऊपर की ओर लाना, नीचे से ऊपर की ओर लाना, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम है, फ्लोएम के क्या काम है, जो भोजन पादप जो भोजन तैयार करते हैं उनको पत्ती से लेकर जड़ों की ओर परिवहन करना, सभी को खाना पहुंचाना है। यही जाइलम फ्लोएम का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा उपरोक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 एवं जल आदि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण विधि कहलाती है तथा ऐसे जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु तथा शैवाल। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह वह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। जब पायरुवेट के अणु माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं तो एक क्रेब्स चक्र में प्रवेशित होकर CO2 जल तथा ऊर्जा में विखंडित हो जाते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया क्रिया होती है, विखंडित हो जाती है जल ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल बनता है दहन में, वायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में, किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय शोषण में। ईस्ट में पायरुवेट के अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, CO2 तथा ऊर्जा में विखंडित हो जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन के अभाव में ये हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण में बनता है। इसमें ईस्ट पायरुवेट के अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनाते हैं तथा ऊर्जा और CO2 विखंडित हो जाती है। ये सब होती है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैसों का विनिमय करना, ग्लूकोज के कारण से ऊर्जा उत्पन्न करना, भोजन का पाचन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के कारण से ऊर्जा उत्पन्न करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य ग्लूकोज के दहन से ऊर्जा उत्पन्न करना है। उस ऊर्जा का उपयोग कोशिका में विभिन्न प्रकार के जटिल यौगिकों को बनाने में किया जाता है। मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितना कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। और आंसर होगा मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय को वीनस कहते हैं। ये अच्छे से समझ लें कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। पहली बात कि 2 कोष्ठ होते हैं और इसमें मछली के हृदय को वीनस भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जितना भी है आपको
पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मछली के हृदय में 2 कोष होते हैं और मछली के हृदय को वीनस कहते हैं, वीनस। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिका है। रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिका कौन है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, प्लेटलेट्स कोशिकाएं, इओसिन। तो इसका आंसर 100 होगा, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। जिन व्यक्तियों में प्लेटलेट्स कोशिकाओं की कमी होती है उसमें चोट लगने पर रुधिर का थक्का देर से बनता है और कभी कभी तो रुधिर का थक्का न बनने के कारण रक्त बहता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें देखिए मेन है कि रुधिर में थक्का अगर कट गया तो इसको में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है। अगर रुधिर में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है थक्का बन जाती है और वो अपने आप रुक जाती है। लेकिन अगर थक्का नहीं बनती है तो ये मृत्यु का कारण भी बन सकती है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एनिमल, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा एमिलेस। एमिलेस मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में करता है। इसके अलावा यह एमिलेस एंजाइम अग्नाशय रस में भी पाया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निष्कद वृक्क में होता है? तो एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निष्कद में होता है? तो इसका आंसर होगा 100 आंसर 180 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। 180 लीटर के काम वृक्क में होते रहता है प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रुधिर कोशिकाओं WC में, लाल रुधिर कोशिकाओं RBC में। तो इसका आंसर होगा ब, लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं RBC में पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय। तो इसको में मोटी दीवार जो पाई जाती है वो बायां निलय में पाई जाती है। हृदय के प्रकोष्ठ बायां निलय की दीवार मोटी और मजबूत होती है क्योंकि यहाँ से रुधिर पूरे शरीर में संचारित किया जाता है। जो बायां निलय से है, बायां निलय, इसका आंसर द होगा, बायां निलय। बायां निलय की जो प्रकोष्ठ होती है और दीवार जो होती है वो मोटी होती है और मजबूत होती है क्योंकि यहाँ से जो निकलती है आपका रुधिर वो पूरे शरीर में संचारित होने की काम यहीं से होती है। मीन्स बायां निलय से होती है, इसीलिए इसका दीवार जो होती है मोटी और मजबूत होती है। बायां निलय, हृदय के प्रकोष्ठ बायां निलय की दीवार मोटी और मजबूत होती है क्योंकि यहाँ से रुधिर पूरे शरीर में संचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका आंसर जो होगा द आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा हार्मोन्स जैसे इंसुलिन आदि को स्रावित करती है। पौधों के एंजाइम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधा अधिक समय तक जीवित रहता है, पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पौधा सूखकर नष्ट हो जाती है, पौधे में जड़ें अधिक मात्रा में निकलेगी। इसका आंसर होगा स, पौधे सूखकर नष्ट हो जाती है।
चूँकि जाइलम एवं संवहन ऊतक है, अतः इसे निकाल देने पर पौधे में जल तथा खनिज लवणों का संवहन नहीं होगा और पौधा सूखकर नष्ट हो जाएगा। जिसे जाइलम और फ्लोएम का काम है, एक को काम है जड़ से लेकर, जाइलम का काम है जड़ से लेकर खनिज और जल पत्तियों तक पहुंचाना, और इसमें फ्लोएम का काम है पत्ती से बनना हुआ खाना को, भोजन पदार्थ को, उसको पूरा अंग तक पहुंचाना। तो इसको इसमें अगर निकाल दिया जाएगा तो इसमें यह क्या होगा, पौधा सूख कर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो संवहन की मात्रा है, एक लेंथ इनका मात्रा है, एक जगह से दूसरी जगह के पहुंचाने की काम है, वो काम जो है बीच में रुकावट हो जाएगी, रहेगा ही नहीं। निकाल दिया जाएगा तो रहेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, इसमें जो प्रक्रिया होती है, अंदर प्रक्रिया होती है आने जाने की, वो रुकावट हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद।